आज हम लोग पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खां था। इसने अपनी राजधानी ढाका से मकसूदाबाद ले आया और नगर का नाम मुर्शिदाबाद रखा। इसने भूमि बंदोबस्त का इजारा व्यवस्था शुरू किया। अलवर्दी खान ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से किया। कहा कि यदि इन्हें ना छेड़ा जाए तो वे शहद देगी, यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेगी। उनकी मृत्यु के बाद दोहित्र पुत्र सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बना। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला के समय में हुई थी। जेरे हॉलवेल, जो शेष जीवित रहने में से एक था, उसके अनुसार 18 फीट लंबे और 14 फीट 10 इंच चौड़े कमरे में 146 अंग्रेज यात्री बंद कर दिए। अगले दिन उनमें से केवल 23 ही बच पाए। यह घटना ब्लैक होल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। समकालीन मुस्लिम इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक सियार उल मुत्तकीन में इसकी कोई उल्लेख नहीं किया है। भारत में वर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध में जो 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर भारत में पहली बार ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी। प्लासी, जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल के नदिया जिला में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है, क्लाइव के समय में गवर्नर जनरल पर पद 1757 से 1760 और 1765 से 67 तक रहा। इस दौरान उसने अवध के नवाब सिराजुद्दौला शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की। अंग्रेज सैनिकों का एक श्वेत विद्रोह इसी के समय में हुआ था। क्लाइव द्वारा बंगाल में सफलतापूर्वक एक लुटेरा राज्य की स्थापना की गई। क्लाइव एक सैनिक के रूप में जन्म लेता था। विलियम पिट का कथन था, वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक था। अलवर्दी खान के उत्तराधिकारी नवाब मीर कासिम सबसे योग्य था। पूर्णिया तथा रंगपुर के फौजदार के रूप में अपनी योग्यता पहले ही दर्शा चुका था। वह अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले आया। संभवतः वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र वातावरण और कलकत्ता से दूर रहना चाहता था, ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक न हो। मीर कासिम ने सेना का संगठन यूरोपीय पद्धति पर निश्चय किया। उसके अनुसार मुंगेर में तोप तथा तोरेदार बंदूकें बनाने की व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त मीर कासिम राज्य की आर्थिक स्थिति को भी सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहा। जिन अधिकारियों ने गबन किया तो उन पर बड़े बड़े जुर्माने लगाए गए, कुछ नए टैक्स भी लगाए गए। 22 अक्टूबर 1760 ईस्वी को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में पराजित किया। इस युद्ध में अंग्रेज की कमान हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। इस युद्ध के समय वेंसेस्लाट बंगाल का गवर्नर था। इस युद्ध के परिणाम से प्लासी के निर्णय पर मुहर लग गई। भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तक प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया तथा दिल्ली का विजय मार्ग खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर तथा दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त 1765 ईस्वी के अनुसार शाह आलम को अंग्रेज संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कारा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे, शाह आलम को मिले। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी गई, जिसके बदले कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपये दिए जाना था तथा निजामत खर्च के लिए कंपनी को 53 लाख रुपये देना था। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। इस समय बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत हुई। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए सिताब राय की नियुक्ति की। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रसित रहा। उसे अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके 2 उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र रह गए थे। 1765 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा सिलहट की दीवानी प्राप्त हुई। बर्मा के युद्ध के बाद स्कॉट और सिलहट को जयंती और गारो खासियों के पैरने में सड़क का निर्माण कराने का निर्णय, जिसके विरोध स्वरूप इन पहाड़ियों पर रहने वाले खासी जनजाति के नेताओं ने नेता तीरथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। के एम पनिक्कर ने कहा है, 1765 से 1772 ईस्वी तक बंगाल कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज स्थापित कर दिया। अब क्वेश्चन उत्तर करेंगे। निम्न में से कौन मुगल सम्राट का नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन होगा? अगर नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था, मुर्शिद कुली खां था। 2 नंबर में निम्न में कौन सा युद्ध था जिसमें भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को शुरू किया था? प्लासी का युद्ध।
सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था डैश के युद्ध में, प्लासी के युद्ध में। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था कब? 1757 में लड़ा गया था। 8 में निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? मीर कासिम ने किया था। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसमें अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था, बक्सर का युद्ध होगा। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सर्वाधिक निर्णायक युद्ध था? बक्सर का युद्ध होगा। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है, बक्सर का युद्ध। 12 में निम्नलिखित में कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण था? बक्सर का युद्ध होगा। 13 में होगा बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। क्वेश्चन नंबर 14 में होगा बक्सर की लड़ाई के समय दिल्ली का नवाब कौन था? मीर जाफर था। दिल्ली का नवाब ने, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर होगा। निम्न में से किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान प्रदान की थी? वह था शाह आलम द्वितीय। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? मुगल सम्राट ने। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की गई थी? लॉर्ड क्लाइव के समय। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदा का उप दीवान किसे नियुक्त किया था? रजा खान को। क्वेश्चन नंबर 20 होगा 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में किस पर्वत जनजाति के संपर्क में आए? 21 में है 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में सही कालक्रम कौन सा है? बी हो जाएगा, अंबर का युद्ध हो जाएगा, प्लासी का युद्ध, बांडीवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध हो जाएगा। 22 में है उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के बांडीवास के युद्ध में पराजित हुए। तो इसमें हो जाएगा कौन? इसमें हो जाएगा काउंट डी लाली जो फ्रांसीसी सेना का सेनापति था। बांडीवास के युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था, जो काउंट डी लाली था फ्रांस सेनापति, उसी को हराया था ब्रिटिश ने। 24 का है निम्नलिखित में कौन सा युद्ध में सही सुमेलित है? तो बांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी में हुआ था, यही सही। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? तो मराठा हो जाएगा। इस प्रकार आज का चैप्टर खत्म हुआ। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।